फिल्म आस्की में यादगार संगीत देने वाले विख्यात संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण राठौड़ का गुरुवार की रात मुंबई में निधन हो गया। वह पिछले सप्ताह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। नदीम श्रवण की धुनों ने 90 के दशक में हिंदी फिल्मों में रोमांस को फिर से जिंदा कर दिया था। 90 के दौर का शायद ही कोई ऐसा उभरता हुआ एक्टर होगा जिसकी फिल्मों को नदीम श्रवण के संगीत ने ना संवारा हो। उस दौर की फिल्मों की कामयाबी में नदीम श्रवण के संगीत का अहम योगदान होता था। 90 के दशक में आस्की फिल्म सुपरहिट होने में नदीम श्रवण का ही संगीत का कमाल है। ऐसे कितनी ही फिल्में आई जिसमें नदीम श्रवण के संगीत ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता दिलाई और इन फिल्मों में काम करने वाले कलाकार रातों रात बॉलीवुड में छा गए। गायक कुमार सानू नदीम श्रवण के संगीत से ही रातों रात फेमस हो गए। आस्की फिल्म से कुमार सानू संगीत की दुनिया के सितारे बन गए। श्रवण के निधन से काफ़ी सदमे में है बॉलीवुड। साथ में उनके दोस्त श्रवण की मौत की खबर नदीम को हिलाकर रख दिया। नदीम ने कहा कि वह एक शानदार वापसी के साथ पिछले साल से ही एक वर्ल्ड टूर की योजना बना रहे थे, लेकिन नियति कुछ और ही थी। अचानक इसने हमारे सपनों को कुचल दिया। 90 का दशक जिसे नदीम सैफी और श्रवण राठौर की जोड़ी ने सुरीला बनाया था, सिनेमा में जोड़ियों का चलन काफ़ी पुराना रहा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और फिर नदीम श्रवण। फिल्म से अगर नदीम श्रवण का नाम जुड़ा है तो समझिए सफलता की गारंटी। यही वजह है कि श्रवण राठौर के निधन के बाद बॉलीवुड सदमे में है। साजन फिल्म में नदीम श्रवण ने संगीत दिया था जो कि ब्लॉकबस्टर रही थी। माधुरी दीक्षित की कैरियर की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल है साजन। सुबह सुबह श्रवण राठौर जी के निधन के बारे में सुनकर दिल टूट गया। सदाबहार धुनों के लिए आपका नाम अमर रहेगा। साजन, राजा और तमाम मेरी फिल्मों में साथ देने के लिए शुक्रिया। परिवार और दोस्तों को मेरी गहरी संवेदनाएं। 90 के दशक में नदीम श्रवण ने अक्षय की कई फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें सबसे यादगार 2000 में आई फिल्म धड़कन का है। उस दौर को याद करते हुए अक्षय ने लिखा, संगीतकार श्रवण के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। 90 और उसके बाद नदीम श्रवण ने मेरी कई फिल्मों का संगीत दिया, जिसमें धड़कन भी शामिल है, जो मेरी कैरियर की लीजेंडरी फिल्म है। उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। अजय देवगन की पहली फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने ही दिया था, जो काफ़ी सफल रहा, जिसका नाम है फूल और कांटे। अजय ने लिखा, श्रवण मेरे कैरियर में 30 सालों तक साथ रहे, जिसमें सदाबहार एल्बम फूल और कांटे भी शामिल है। बहुत दुख हुआ। पिछली रात उनके निधन की खबर सुनना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके परिवार को सांत्वना। नदीम श्रवण के संगीत के कामयाबी का सफर आज की फिल्म के बिना पूरा नहीं हो सकती। 1990 में आई महेश भट्ट निर्देशित आस्की से राहुल रॉय ने डेब्यू किया था। इस फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता में उनके संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। राहुल ने श्रवण के निधन पर लिखा, पिछले 48 घंटे में 2 करीबियों को खो चुका हूँ। श्रवण और मैंने 16-17 फिल्में साथ की थी। ऐसे संगीत के लिए धन्यवाद, बहुत याद आएगी। श्रवण को हाल ही में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी। श्रवण को गंभीर हालत में मुंबई के माहिम इलाके में स्थित रहेजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। नदीम श्रवण की जोड़ी ने 90 के दशक में कई यादगार और बेहद सफल गानों की रचना की थी, जिसमें आस्की, साजन, दिल है कि मानता नहीं, हम है राही प्यार के, फूल और कांटे, सड़क, दीवाना, परदेश जैसी फिल्में शामिल है। उनकी जोड़ी, उनके संगीत को हमेशा याद किया जाता रहेगा। श्रवण राठौर को फिल्मी बाबू की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।